अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर पर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन मुआहदे के लिए साजिश भी की थी। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर जॉर्जिया में मूंगफली के काश्तकार थे। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर थे। जिमी कार्टर पहले अमेरिकी सदर थे जिन्होंने 100 साल जिंदगी पाई। जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को प्लेन्स में पैदा हुए। कार्टर ने बचपन जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा। 1946 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद अमरीकी बहरिया में मुलाजमत इख्तियार की। बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में हिस्सा लिया। बतौर अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो पर मुसलसल दबाव डालते रहे। 3 मार्च 1977 के एक खत में सदर कार्टर ने वजीर आजम भुट्टो से कहा, मुझे जाती तौर पर जोहरी हथियारों के मुमकिन फैलाव पर तशवीश है। जिमी कार्टर को रोनाल्डो रेगन के हाथों दोबारा इंतखाबी मुहिम में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अहम खबर है, अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए हैं। वो 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर पर इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर ने जुल्फिकार अली भुट्टो को खत में कहा, उन्हें जौहरी हथियारों के फैलाव पर तशवीश है। जिमी कार्टर को रोनाल्डो रेगन के हाथों दोबारा इंतखाबी मुहिम में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पारा चिनार वाक़े के खिलाफ कराची के इलाका मलीर 15 में नेशनल हाईवे पर धरना जारी है। मुजाहिरीन ने ठट्ठा और कराची को मिलाने वाली कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। धरने में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने मजहबी जमात से एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि कुरम वाक़े पर जिरगे ने फैसला कर लिया है। कराची में एहतजाज खत्म करना चाहिए। मजहबी जमात शहरियों की तकलीफ को समझे। शहरी रास्ते बंद होने पर परेशान हैं। उलमाए कराम से अपील है कि एहतजाज खत्म कराने में किरदार अदा करें। एहतजाज जारी रखना है तो शहर के ग्राउंड्स या प्रेस क्लब के बाहर तमाम सहूलियात फराहम करने को तैयार हैं। एडिशनल आईजी कराची, डीसी ईस्ट और दीगर हुकाम मुज़ाकरात के लिए नुमाइश चुरंगी पहुंच गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है कि कुरम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा में धरने दिए जाएं। कराची में धरनों का जवाब नहीं। धरनों से लोगों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मसाइल बढ़ेंगे तो अवाम हुकूमत से पूछेंगे। आज पाकिस्तानी अवाम सियासी इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। शाजिया मरी ने विफाक पर तनकीद करते हुए कहा, माशी अदादोशुमार अच्छे हैं तो किसान क्यों परेशान हैं। आज मुल्क में इंटरनेट की स्पीड बहुत कम हो चुकी, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। तूरखा में करें शोर, वहां पर बिल्कुल करें। उनके मैं कहती हूँ वजीर आला हाउस के बाहर जाके बैठे। यहाँ पे भी तो आके बैठते हैं ना वजीर आला हाउस के बाहर। क्यों सिंध की सड़कें बंद हों, क्यों सिंध के लोग ख्वार हों, क्यों सिंध के लोगों को तकलीफ हो। और सिंध हुकूमत देखें, आपको पता है कि आखिर वक्त तक यही कोशिश करते हैं कि हम कोई भी कॉन्फ्रंटेशन ना हो। आज पाकिस्तान में जो लोग हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। मुल्क में अवाम के मसाइल को दूर किया जाए। ऐसे फैसले मुसल्लत करना किसी के हक में नहीं जिससे अवाम खुश ना हो, जिससे किसान खुश ना हो, जिससे मजदूर खुश ना हो। जो आज इंटरनेट की स्पीड की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है। कराची वाले ऐसी सूरत हाल भुगत रहे हैं जिससे उनका ताल्लुक नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, अगर किसी शख्स या सियासी जमात को एतराज है तो एहतजाज उसका हक है। एहतजाज करने के भी कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं। अफसोसनाक वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। वहाँ हुकूमत पीटीआई की है। बहसीयत शहरी समझता हूँ रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर किसी शख्स सियासी जमात का एतराज है तो उसका हक है एहतजाज करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि एहतजाज करने के भी कुछ अगराज़ व मकासद होते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि कुरम तनाज़े पर फरीकैन के दरमियान अमूमी तौर पर इत्तेफाक राय हो चुका। सिर्फ चंद एकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। बैरिस्टर सैफ का कहना है, अब जिरगा कल दोबारा शुरू होगा। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 1 सदी पुराने तनाज़े के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला और ग्रैंड जिरगे की कोशिशों से तनाज़ा हल होने के करीब है।
दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के मुताबिक जो मदारिस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम हुए वो 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिल के मतन के मुताबिक जिन दीनी मदारिस के 1 से ज्यादा कैंपस हैं उन्हें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाएगा। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल के मुताबिक हर मदरसा अपने हिसाबात का ऑडिट करवा के ऑडिट रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगा। कोई भी मदरसा शिदत पसंदी मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल होने पर मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया वफाकुल मदारिस अल अरबिया के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तमाम मदारिस के जिम्मेदारान को देरीना मुतालबा पूरा मंजूर होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कानूनी रहनुमाई पर कामरान मुर्तजा का किरदार भी नाकाबिले फरामोश है। बिल को कानून बनवाकर पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग जीती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में करप्शन के फरोग के सिवा कुछ नहीं किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तनकीद। उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी खजाने से अरबों रुपए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के लिए दिए जाते हैं। अदायगी फर्जी कंपनियों के नाम पर की जाती है। पुलिस इस्लाहात होती तो आज केपी में लाकानूनियत ना होती। बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। हमें नसीहतें करने वालों की अपनी कारकर्दगी सिफर है। कुर्रम में आग लगी है। ये सियासत चमकाना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत आवाम से किस चीज का बदला ले रही है? पीटीआई का एजेंडा ही रियासत को कमजोर करना है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। अब वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कागजों में कंपनी है, दफ्तर भी कोई नहीं है, और वहां पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है जो आगे फिर इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के लिए और एंटी स्टेट एलिमेंट्स की कैंपेन के लिए। अगर पुलिस रिफॉर्म्स केपी के अंदर नेक नीति से होते होते तो फिर ये लॉलेसनेस क्यों होती? देखिए, बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। मैं ये पूछना चाहता हूं, केपी के अवाम का क्या कसूर है? मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार लोग हैं, आप उनसे किस बात का बदला ले रहे हैं? शेख वकास अकरम ने कहा मुज़ाकरात कमजोरी की अलामत नहीं, मुल्क को बहरान से निकालकर जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इस्तेहकाम की राह पर डालने की संजीदा कोशिश है। शेख वकास अकरम ने कहा सियासी हैसियत और साख से यकसर महरूम या नासिर फसाद और इंतशार को ही अपनी सियासी बका का जामिन समझते हैं। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से संजीदा हैं तो अपनी काबीना के मस्खरों को लगाम दें। पख्तूनख्वा और पूरे मुल्क के अवाम जानते हैं कि बानी पीटीआई ने दहशत गर्दी को सिफर करने और अवाम के जानो माल की सलामती का एहतमाम करने में कामयाब रहा। खत लिखकर पैसे देने से मना करने का इल्जाम झूठा है। तहरीक इंसाफ पूरी यकसुई और संजीदगी से सियासत को इस्लाह की राह पर डालने के लिए कोशां है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अवामी मसाइल का हल डायलॉग में ही है। गुफ्तगू शुरू होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुशाइंद है। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरिमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। कोई साबित कर दे कि सियासी केस हैं तो इस पर बात हो सकती है। शवाहिद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। आप मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई आपसे पूछेगा। हमारी पार्लिमान को बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है। दोनों चीजें हो रही हैं और दोनों चीजें होंगी। कोई अगर ज्यादती हो रही है, कोई सियासी नौयत का केस है, किसी ने कोई इंतकामी कार्रवाई की है तो बिल्कुल उसको बैठेंगे, उसको जांच पड़ताल करेंगे। आज से पहले आप सब हमें कहते रहे, सब कहते रहे हमें कि जनाब 1.5 साल हो गया है तो मुकदमे क्यों नहीं पेश हो रहे? अब हो गए हैं ना, अब इंडाइटमेंट्स हो गई हैं ना, जुर्म फर्द जुर्म है वो आयद हो चुकी है, अब तो सजाएं हो रही हैं। अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले आज अमरीका के पांव पकड़ रहे हैं। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हनीफ अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई को बैरूनी फंडिंग होती है। अगर उनसे मुज़ाकरात करने हैं तो BLA और ख्वारिज से भी मुज़ाकरात कर लें।
جब कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो हम उसको समझा देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ट्रंप आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, हम कोई गुलाम है? फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए हैं अपने इक़्तिदार के लिए। पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, ये जो है 24 करोड़ आवाम की अमानत है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर होने के लिए जिनको फंडिंग की जाती है, और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान PTI के जो वहाँ के ओवरसीज हैं उनके नामों से हो, तो अगर BLA और ख्वारिज और हिंदुस्तान भी मिंतरले पे आ जाए, आपके पाँव पड़ जाए कि सर साड़ी गल सुन लो, तो फिर तो हमें सुननी पड़ेगी ना। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात अच्छी बात, लेकिन मुझे इसमें कोई हल नजर नहीं आता। मुल्की मसाइल पर बाहर की बजाय पार्लियामान में मुज़ाकरात करें। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि साद रफ़ी की बात में वजन है, तीसरी पार्टी सालसी का किरदार अदा कर सकती है। जो अपोजिशन के साथ हैं, ना हुकूमत के साथ, वो लोग किरदार अदा कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत को तस्लीम करना पड़ेगा कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा। PTI सिर्फ बानी की रिहाई और इलेक्शन चोरी से मुतल्लिक बात कर रही है। मुल्की मामलात को सरे फहरिस्त रखें, मसाइल का हल ढूंढेंगे तो सब सही हो जाएगा। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि मुज़ाकरात के अमल को डीरेल नहीं होने देंगे, कौमी एजेंडे को साथ लेकर चला जाए तो अच्छी शुरुआत हो सकती है। फारूक सत्तार ने कहा, हमें मईशत और जमहूरियत के तमाम मराहिल को देखना है। ऐसा रवैया ना हो कि सिविल नाफरमानी से मुल्क को मजीद नुकसान हो जाए। हुकूमत को भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करना होगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का कहा गया, अगर ये दो मुतालबात आ रहे हैं तो फिर इन पर बात होनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तानी कौम इजाज़त नहीं देगी कि कोई कौमी इदारे के खिलाफ साजिश करें। अमरीका से पैगाम आ रहे हैं कि बानी PTI को छोड़ दो। जिन लोगों ने पेंटागन और अमरीका के दिफा के दफ्तरों पर हमला किया था, अमरीका ने उनका पीछा करने के लिए अरबों खरबों डॉलर्स की जंग लड़ी। अगर कोई बरतानिया के फौजी अड्डों पर हमला करे तो क्या बरतानिया उन्हें माफ करेगा? फौज के साथ कौम मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है और पाकिस्तानी कौम इजाजत नहीं देगी। जो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ बात करता है। बड़े अमेरिका से पैगाम आ रहे हैं कि इसको छोड़ दो। अमेरिका ने जिन लोगों ने पेंटागन पे हमला किया था, उनके दिफा के दफ्तर पे हमला किया था, उनका पीछा करने के लिए अरबों खरबों डॉलर की जंग लड़ी। अगर कोई बरतानिया के फौजी अड्डे पे हमला करेगा तो मुझे बताओ, क्या बरतानिया उन्हें माफ करेगा? ये कैसी पार्टियां और सियासतदान हैं जो जेल से निकलने के लिए अमेरिका की मदद मांगते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च रैली से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी गुलामी से हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। ये कैसे सियासी लोग हैं जो गुलामी से निजात मांगते हैं और अमरीका से भी मदद? शिकवा है, PTI ने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार किया। PTI और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही हैं। बानी PTI जेल से हमास की हिमायत का ऐलान करें। पार्टियां हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं, ये कैसी बातें करते हैं? एक तरफ आजादी की बात करते हैं, गुलामी से निजात की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की मदद भी मांगते हैं कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। मुझे शिकवा है PTI से भी कि जब हमने इनिशिएटिव लिया, हुकूमत को मजबूर किया कि वे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें, तो उसमें आने से PTI ने इनकार कर दिया था। JUIF मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद का मकसद बानी की रिहाई है। बानी के बगैर तहरीक इंसाफ ना होने के बराबर है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि PTI और JUI में इख्तिलाफात थे, हमने सीज फायर का फैसला किया। सरबराह JUI ने कहा था, बानी PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब्दुल गफूर हैदरी ने मजीद कहा, आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसवदे पर अमल किया जाता तो तबाही आ जाती, हम ना होते तो हुकूमत तमाम 56 तरमीम मंजूर करवा लेती। दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मकामी हुकाम का कहना है कि अब तक मालूम नहीं हो सका कि आग कैसे लगी है। खबर है कि दुबई के मॉल ऑफ एमिरेट्स के करीब इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं।
جبکہ مقامی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اب تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ خبر دے رہے ہیں دبئی میں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ دبئی کے مال آف ایمریٹس کے قریب عمارت میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں، جبکہ مقامی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کیسے لگی ہے۔ 24 گھنٹے میں تیسرا فضائی حادثہ۔ جنوبی کوریا کے موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جیجو ایئر کے جہاز حادثے میں 179 افراد ہلاک ہو گئے، تاہم خوش قسمتی سے 2 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ ایئر لائن سربراہ نے سر جھکا کر معافی مانگ لی۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 افراد سوار تھے۔ عملے کے 2 ارکان مرد اور خواتین کو بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا ہے کہ حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا ہے۔ طیارہ رن وے سے اتر کر رن وے کے گرد لگی باڑ سے جا ٹکرایا۔ فائر ایجنسی کے مطابق بہت سے افراد طیارے سے باہر گرنے کے باعث ہلاک ہوئے۔ حادثہ جنوبی کوریا کے جنوبی علاقے میں واقع موان ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ ایمرجنسی عملے نے طیارے میں لگی آگ بجھا دی۔ جنوبی کوریا کی ایئر لائن کا طیارہ بینکاک سے واپس جا رہا تھا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، واقعے میں ہلاک افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کیا۔ نیدرلینڈز کا مسافر طیارہ ناروے کے اوسلو ایئرپورٹ پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ ڈچ میڈیا کے مطابق ایمسٹرڈیم جانے والے طیارے کا اوسلو سے اڑان بھرنے کے فوراً بعد ہائیڈرولک سسٹم فیل ہوا۔ ہائیڈرولک سسٹم میں خرابی کے باعث طیارے نے ہنگامی طور پر لینڈنگ کی، تاہم لینڈنگ کے دوران طیارہ رن وے سے اتر گیا۔ ڈچ میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار طیارے میں سوار 176 مسافر اور عملے کے 6 اراکین محفوظ رہے۔ ایئر کینیڈا کے مسافر طیارے میں لینڈنگ کے وقت آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایئر کینیڈا کے مسافر طیارے کے لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث آگ بھڑک اٹھی، تاہم مسافر طیارہ معجزانہ طور پر حادثے سے محفوظ رہا۔ ایئر کینیڈا کا طیارہ سینٹ جان سے ہیلی فیکس جا رہا تھا، جو ہیلی فیکس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کا شکار طیارے کی ویڈیوز اور تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھیں، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں۔ جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ کوشش ہے ٹیکس دینے والوں پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ جو ادارے خسارے میں ہیں انہیں بند ہونا چاہیے یا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے۔ کوشش ہے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں، چارٹر آف اکانومی پر سب اکٹھے ہو جائیں۔ ملک ہے تو ہم ہیں۔ لوگ بجٹ کے دنوں میں اسلام آباد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اسلام آباد میں دربار لگا کر نہیں بیٹھیں گے۔ تاجروں سے تجاویز لینے کے لیے خود ان کے پاس جا رہا ہوں۔ لوگوں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ فردر بوجھ نہ پڑے، اور جو سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ Every single segment in this country will have to contribute. یہ کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ ہو جائے۔ I'm sure کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، ملک کی خاطر یہ جو چارٹر اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے، اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور میں کلیئر ہوں اپنے دماغ میں کہ ہم اسلام آباد میں دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے۔ If we say we are there to serve the people of Pakistan, تو جہاں جہاں لوگ ہیں ہمیں وہاں حاضر ہونا پڑے گا۔ اور یہ بجٹ کے دوران انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بجٹ کا سارا پروسیس، میں نے اوورسیز چیمبر میں بھی کہا، پاکستان بزنس کونسل میں کہا، سیالکوٹ چیمبر میں کہا کہ ہم خود آپ کے پاس حاضر ہوں گے آپ کی تجاویز لینے کے لیے، اور آپ کے جو بھی آئیڈیاز ویوز ہیں وہ لینے کے لیے۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز کو متعدد مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق M2 لاہور سے ہرن مینار تک، M3 لاہور سے درخانہ، M5 شیرشاہ ملتان تا ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے۔ M4 پر پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک ٹریفک روک دی گئی ہے۔ M5 ملتان سے روہڑی تک بند۔ قومی شاہراہ ٹھوکر مانگا منڈی، پتوکی اور اوکاڑا پر بھی دھند کا راج ہے۔ ساہیوال، میاں چنو، چیچا وطنی، خانیوال اور ملتان بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ لودھراں، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہو گئی ہے۔
यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में अब चार्जर एक जैसा होगा। अब किसी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताएं कि यूरोपीय यूनियन में तमाम के 27 ममालिक में अब चार्जर एक जैसा होगा। अब किसी भी डिवाइस के लिए सारिफ को नया चार्जर नहीं खरीदना पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की।